कुछ होश नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद कान्हा में। आप सोच रहे होंगे हम आए थे ज्योतिष का कार्यक्रम देखने, यहाँ तो शेर व शायरी चल रही है। तो क्या करें, आज का कार्यक्रम ही ऐसा है जहाँ जज्बात है, इश्क है, प्रेम है और धोखा है। धोखा ये शब्द ही ऐसा है जो आजकल सुनने में आम सा हो गया है। जहाँ नज़र डालो वहाँ दिख ही जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से एक जन्म कुंडली हमारे पास आई थी। उसमें प्रश्न केवल एक ही था, प्रेम में धोखा। तो मन हुआ एक वीडियो इसी विषय पर बनाते हैं। किन ग्रहों के प्रभाव से इंसान के मन में चोट लगती है और उसको प्रेम में धोखा मिलता है। आइए चलते हैं कार्यक्रम पर। साथियों, जन्म कुंडली में प्रेम का विचार जो रहता है वो हमेशा पंचम भाव से किया जाता है। यहाँ से प्रेम का विचार होता है। अब आपको देखना क्या है कि आपका पंचमेश यदि नीच राशि में होगा तो समझ जाइए क्यों, क्योंकि आपको जीवन में धोखा मिलने वाला है। कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, किस राशि में उच्च का होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दिया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, किस राशि में उच्च का होता है। यदि आपका पंचमेश नीच राशि में बैठा हुआ है तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि आपको धोखा मिलने वाला है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यह 9 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर राशि का स्वामी कौन हो गया? देवगुरु बृहस्पति। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, ये आ गया 9। तो गुरु नीच होते हैं मकर राशि में। यदि गुरु यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात नीच राशि में गुरु बैठा हुआ है, तो आपका पंचमेश नीच का हो जाएगा, जिस कारण यह योग आपकी कुंडली में घटित होगा। अब यहाँ पर कोई भी अंक डला हो सकता है, वो आपको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से देखना है। कहने का मतलब ये है कि पंचमेश यदि नीच राशि में हो तो यह योग घटित होता है और उसको प्रेम में धोखा अवश्य मिलता है। अब दूसरा सूत्र क्या कहता है? पंचमेश का शत्रु राशि में होना। अब यदि आपके पंचम भाव का स्वामी अपने शत्रु की राशि में हो, शत्रु और मित्र के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यदि आपका पंचमेश शत्रु राशि में हो, अब यहाँ पर गुरु है, तो गुरु अपना शत्रु किसको मानता है? शुक्र को। यदि यह गुरु यहाँ पे जाके बैठ जाए, अर्थात आपका पंचमेश यदि अपने शत्रु की राशि में है तो आपको प्रेम में धोखा अवश्य मिलेगा। तीसरा सूत्र क्या कहता है? पंचम भाव में शनि या राहु की दृष्टि हो। अब देखिए, यदि हर ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, यदि यहाँ पर शनि हो या राहु हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी बड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उसको प्रेम में धोखा अवश्य मिलता है। यदि शनि और राहु आपके 5वें भाव को देख रहे हैं, अब शनि को कुछ विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं, शनि तीसरी दृष्टि से भी देखता है। तो यदि शनि यहाँ पर बैठा होगा 1, 2 और 3, तो जिसकी जन्म कुंडली में शनि यहाँ पर बैठा है उसको भी सावधान रहने की जरूरत है। और राहु को भी 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है, और शनि 10वीं दृष्टि से भी देखता है। यदि शनि यहाँ पर बैठा है तो अपनी 10वीं दृष्टि से देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो अपनी 10वीं दृष्टि से देखेगा। तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। राहु को भी कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, राहु 5वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है। यदि राहु यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में बैठा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है भाग्य भाव में तो भी अपनी 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो ऐसे लोगों को भी जीवन में धोखा मिलने का योग रहता है। चौथा सूत्र क्या कहता है? पंचम भाव में शनि या राहु बैठे हो। यदि आपके 5वें भाव में यहाँ पर शनि बैठा है या राहु बैठा है, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा है, तो ऐसे लोग जीवन में जरूर किसी ना किसी से धोखा खाते हैं। देखिए, धोखा खाने का मतलब ये नहीं होता कि केवल प्रेम में धोखा हो। धोखा का मतलब ऐसा धोखा होता है जिससे व्यक्ति का दिल टूटे या उसको
बहुत गहरी चोट लगे तो वह चोट किसी से भी मिल सकती है। ये धोखे का मतलब ये नहीं होता कि आपको लड़के या लड़की से ही धोखा मिले, धोखा जीवन में किसी से भी हो सकता है। तो धोखे का मतलब बहुत होता है, तो ऐसा लोगों को जीवन में किसी ना किसी से जरूर धोखा मिलता है। अब पांचवा सूत्र जो है कर्क, तुला और मीन। देखिए ये जो 3 लग्न मैंने बताई हैं, ये 3 लग्न ऐसी होती हैं जिनमें भावना प्रधान होती है। इसमें से कर्क लग्न, ये कर्क लग्न तो विशेष तौर से होती है कि ये भाव प्रधान होती है, इसमें भावनाएं और जज्बात जरूर होते हैं। तो कर्क, यदि आपकी कर्क लग्न है, तुला लग्न है या मीन लग्न है, तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में एक बार नहीं कई बार धोखे का सामना करना पड़ता है। साथियों, यदि यह सब योग आपके जीवन में घटित होते हैं तो हो जाए सावधान, दुनिया का असली रंग आपके सामने आने वाला है। और एक बात को हमेशा याद कर लेना, जिंदगी में मौका लगे तो धोखा खा जाना, पर किसी को धोखा देना नहीं। क्यों? क्योंकि धोखा खाने वाला तो संभल जाता है, पर धोखा देने वाला जीवन में कभी नहीं संभलता। और धोखा खाकर बुरे बनने से अच्छा है अच्छाई का मार्ग अपनाकर सामने वाले को बुरा साबित कर देना। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।